यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु, अब धातु की बात आ गई है तो यानी हमारा क्या हो गया, मेटल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी धातु ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं क्या, 2 8 8 को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13, 13 को अल्मोनियम बोलते हैं, 2 1 3 लिथियम होता है, 2 8 10 11 सोडियम होता है, 2 और 6 8 8, तो 8 को ऑक्सीजन बोलते हैं और ये क्या है, गैस है, यानी धातु नहीं है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिन परमाणुओं की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो, पूर्ण मतलब फुलफिल होता है, यानी फुलफिल हो जाए, हमारा फुलफिल हो जाए यानी पूरा ऑक्टेट हो जाए तो हमारा क्या होगा, उसकी संयोजकता होती है। यानी किसकी बात ये कर रही है, तो सॉरी किसकी बात हो रही है, तो इनर्ट गैस की बात हो रही है, इनर्ट गैस की बात हो रही है। इनर्ट गैस बोल सकते हैं या नोबेल गैस बोल सकते हैं, नोबेल गैस बोल सकते हैं, हिंदी में अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। तो हम देख सकते हैं क्या, अक्रिय गैस, तो हम देख सकते हैं इसकी संयोजकता कितना, 2 और 8, तो 2 एक्सेप्शन है हीलियम के लिए, बाकी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 किस नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चार्ज की बात यदि पूछ लेता तो 0 हो जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, इसका क्या हो जाएगा 0। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8, और ये फुलफिल होता है तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नोबेल गैस के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है। समान गुण वाले पूछ रहा है, तो समान गुण वाले जब भी पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा, ये पूछ रहा है। दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, कि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तीसरा, तत्वों में परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। चौथा, तत्वों में परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तो जब भी 2 तत्वों की गुण की बात कर जाए और विकल्प में सही यानी रासायनिक गुण की बात कर जाए तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यानी KLMN पूछ रहा है, KLMN ये हमारा क्या होता है, सेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इससे निकालते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसका क्या होता है 2, तो पोटासियम का तो 1 होता है, लिथियम का भी 3 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी 2 होता है, यहाँ पे लिथियम के लिए 3 पूछेगा तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे कैल्शियम के लिए 2 होता है और सोडियम के लिए 1 होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि बाह्यतम कोश में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 होता है और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 8, तो क्या हो जाएगा 2 8, तो 8 2 10 यानी कितना हो जाएगा 10, और ये हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर 10 हो गया, 2 8, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 8, तो हम देख सकते हैं कि 2 8 8 और 2 कितना हो गया, 8 2 10 18 और 2 20, यानी 2 आ गया कि नहीं। अब 2 हमसे पूछ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या हो गया, कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी किसकी बात हो रही है, नोबेल गैस की बात हो रही है। नोबेल गैस क्या कौन कौन सा होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जियोन होता है और रेडॉन होता है। ये चीज़ हम जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। इसमें क्या दिख रहा है, क्या ए नंबर, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट, यानी एक्सी दिख रहा है तो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर जियोन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के ब्रैकेट में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी के कोष में हो जाएगा, एम कोष में हो जाएगा, एन कोष में हो जाएगा, एल कोष मतलब सेल की बात हो रही है, तो KLMN यानी इसकी बात हो रही है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं KL, ये हो जाएगा M और ये होता है N, इसकी बात हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन है क्या, कि K में होता है, K कोष में होता है, M कोष में होता है और क्या हो जाएगा, L कोष में होता है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा आंसर क्या, कि K कोष में पहले आवर्त को हम K बोलते हैं, तो K किस नंबर में दिख रहा है, ए नंबर, ये इसका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए, यानी 17 के नीचे जो होता है तो ये होता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ये होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 17 वाला पूछ रहा है, तो तत्व क्या हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं कल फिर, यानी क्लोरीन की बात हो रही है, यानी क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। इसके नीचे जस्ट ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन का कितना होता है 35, और 35 किस नंबर में दिख रहा है, तो डी नंबर, डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे जान सकते हैं। ब्रैकेट के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्यतम में पूछ रहा है, तो बाह्यतम कोश में क्या हो जाएगा 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु में है, धातु में है, या हेलो गैस में है, या उपधातु में है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 से हम क्या हो जाएगा, यानी 1 से 3 की बात हो रही है। तो 1 से 3 में जब भी पूछा जाएगा तब किस में हो जाएगा, ये हमेशा याद रखेंगे कि धातु ही एक ऐसा है जिसमें 1 से क्यों होता है। धातु में थोड़ा ध्यान देंगे कि धातु में हम क्या कर, सोडियम भी धातु है तो इसमें Na हो जाएगा, अल्युमिनियम Al3 हो गया कि नहीं हो गया। तो धातु ही एक ऐसा है जो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख सकते हैं क्या, यानी चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉनों होते हैं। यानी बाह्यतम जो लास्ट जो सेल होगा ना, उसमें लास्ट में जो दिखेगा ना, इसमें 3 तो धातु हमारा किस नंबर में है, बी नंबर, बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, यानी इसमें जितने हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट जो सेल में ऐसा कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन जो लास्ट में होता है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं क्या कि जब भी ऑक्सीजन का होगा तो ओसोटोपो होता है, तो इसमें तो फ्लोरीन नहीं आ रहा है क्योंकि ये हेलो गैस है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कि AS है जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक बोलते हैं, और Bi यह है जिसको हम बिस्मिथ बोलते हैं, ये दोनों एक साथ आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे AS और Bi, और ये के सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक और Bi में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होगा, दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं, ये भी हम बोल सकते हैं दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं, एक समान होगा इसलिए होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, 5-5 होता है, ये भी हम बोल सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कि तत्व में क्या हो जाएगा, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 3 कक्षाएं क्या क्या कौन कौन सा में होगा, क्रिप्टन में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रिप्टन में तो ज़्यादा हो जाएगा, नियोन में तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम जियोन में तो नहीं होगा, लेकिन आर्गन में हम हो सकता है। क्यों, क्योंकि KLMN, और ये क्या होता है 2 हो गया कि नहीं हो गया, 8 2 8 10 और 8 18 हो गया कि नहीं आ गया। तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, 3 मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये किस में आ गया आर्गन, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हम देख सकते हैं। अल्युमिनियम यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि आर्गन में तो 18 हो गया, लेकिन हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो दूसरे लैंग्वेज में इसको कैसे समझेंगे। जैसे S को हम क्या बोलते हैं, S में हमेशा याद रखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 प्रेजेंट हो सकता है और 2 प्रेजेंट हो सकता है, और P में हमारा क्या होता है 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। D में याद रखेंगे क्या 1 से लेके कितने तुम्हारे 10 तक आते हैं, और F में कितने होते हैं 14 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये हम देख सकते हैं। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं कि SPDF से हम समझ सकते हैं निरूपित और नॉर्मल, ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी आर्गन। यहाँ पे अधातुओं में आमतौर पे सबसे बाहरी कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस पूछ रहा है, अधातु। तो अधातु का मतलब क्या हो जाता है, अधातु को हम दूसरे में हम क्या बोल सकते हैं, गैस भी तो बोल सकते हैं। तो जो तो हम देख सकते हैं क्या कि 1 2 3 और 5 6 7 8, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे जब हम लेते हैं तो 1 से लेके 8 तक आता है तो इसको फुलफिल ऑक्टेट बोलते हैं, और 8 पे आ जाता है तो 0 हो जाता है। और ये 5 से नीचे यानी 5 से नीचे यदि 4 से होगा, 5 और 4, 5 तो एक्सेप्शन है क्योंकि मीडिएटर हो जाता है। 4 से नीचे जितने भी होते हैं वो मेटल होते हैं और ये सारे पॉजिटिव में होंगे। इसके बाद जितने भी होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। 5 से इधर होगा तो 5 से 8 होने में कितना लगेगा, 3 -3, और यदि मान लो 6 है तो कितना होने में, तो -2, 7 है तो कितना होने में, -1। यानी हम बोल सकते हैं कि 5 6 7 और 8, तो ये किस नंबर में दिख रहा है, तो बी नंबर में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चार्ज की बात हो रही है, ये चार्ज का ट्रिक है, ये हमेशा रखेंगे कि चार्ज, जिससे हम ये बताते हैं कि वैलेंसी इसका +2 है या +1 है या -1 है। ये निम्न तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि 3 कोष और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, आर्गन में। क्यों, क्योंकि KLMN होता है कि नहीं होता है, और आर्गन का 18 होता है, 2 18 8 हो गया कि नहीं हो गया।
एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन परमाणु में हमेशा याद रखेंगे क्या? 2। क्यों? क्योंकि KLMN होता है कि नहीं होता है? तो 2 हो गया, तो 6, 8 में से 2 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 6 बचा। और ये 8 होने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फुलफिल हो जाना। फुलफिल कब होगा? 8 को 6 में 2 जोड़ेंगे तब ना 8 होगा, यानी इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है। ये होता है कि नहीं? यानी 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है, तो ये किस में हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, यानी ऑक्सीजन के लिए। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा होता है। हमेशा याद रखेंगे कि आकार जिसका क्या हो, चार्ज सबसे छोटा हो वो बड़ा होता है, जिसका चार्ज सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटा आकार होता है। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब है एल्युमिनियम सबसे छोटा आकार होगा। ये चीज़ हम जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एल्युमिनियम क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है? बड़ा है, छोटा है तो चार्ज कम है तो बड़ा होगा। मैग्नीशियम का चार्ज इससे थोड़ा बड़ा है तो ये सेकंड होगा। एल्युमिनियम का क्या होगा? सबसे बड़ा है इसीलिए छोटा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 6 और 2 8 हो गया, और 8 को किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु पूछ रहा है, फिर धातु पूछ रहा है, धातु। तो हम क्या करेंगे? 2 8 8 2 10 3 13 एल्युमिनियम हो गया। तो 8 2 10 और 16 क्या हो गया? सल्फर हो गया। यहाँ पे 8 2 10 और 14 सिलिकॉन हो गया। 8 2 10 और ये फास्फोरस। ये तीनों हमारे क्या है? गैस, लेकिन ये क्या है? तो हम धातु है, मेटल है। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 287 है तो 7 है, यानी KLMN। तो यहाँ पर देख सकते हैं 287 है और 7 आ गया, तो इसका मतलब हो गया हेलो गैस। और हेलो गैस में हम जानते हैं कि एक हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, या 8 यानी 7 है और 8 होने के लिए क्या लेगा? 1 लेगा, यानी माइनस सब पे लगेगा। और संयोजकता का मतलब होता है 8 यानी फुलफिल हो जाना, तो 1 लेगा तब, तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और 1 इलेक्ट्रॉन किस नंबर में? बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम हो जाएगा 8 2 10 और 4 14। 14 को बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन किस नंबर में? बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एल्युमिनियम 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 283। तो ये क्या हो जाएगा? ये बी नंबर KLMN होता है कि नहीं होता है? 2 8 8 2 10 और 3 13। 13 किस नंबर में दिख रहा है? तो बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।